तो बच्चों मैंने आपके साथ अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन किया है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 के डिस्कशन के लिए रेडी हो जाएं। और सबसे पहले आपका काम ये है कि आप खुद से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर से ट्राई कर लें और उसके बाद ही नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो जिन बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है वो यहां से कॉपी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे से मॉड्यूल ले सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास है फंक्शन दिस इज y इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अब आपको परेशान क्या कर रहा है, क्योंकि कहोगे सर अगर ये ई की पावर x होता तो हम ग्राफ बना लेते, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होता। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चीज परेशान कर रही है कि यहाँ पर x की जगह 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बच्चों एक काम करो, जो चीज परेशान करती है उसको थोड़ी देर के लिए आप t मान लो और यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर अब जो है t के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों आपको देखना होगा कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां लाई करता है, तो वैसे भी t लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको चेक करना है कि t कहां से कहां लाई करता है। इसका मतलब बच्चों हम क्या करेंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर की ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ रूट्स देखेंगे कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर जीरो कहां पर होगा। तो बच्चों अगर हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहां से x की वैल्यू जीरो है और x की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है 2 और 0 निकल के आई है। इसका मतलब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पास होगा 0,0 से और 2,0 से। इस तरह से ये बच्चों ग्राफ बन करके आएगा। ये बच्चों पॉइंट हो गया 2,0, ये हो गया 0,0 क्योंकि ये इसके रूट से वहीं से पास करेगा। अब बच्चों हमें देखना है कि टी कहां से कहां लाई करता है। तो तुम कहोगे सर जो टी की वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करता है। हमने कहा टी किस पे डिपेंड कर रहा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने पूछा 2x माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा। तो बच्चों 2x माइनस एक्स स्क्वायर कहां है, ये रेड कलर का ग्राफ है जिसका नाम है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, इसकी ध्यान से देखो। तो उसकी जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ कितनी जा रही है, अगर आप नीचे की तरफ ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू यहां पर है, फिर इसकी वैल्यू यहां पर है, फिर इसकी वैल्यू और भी है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां तक ये वैल्यू ले रहा है, यहां तक वैल्यू ले रहा है। अब बच्चों ये वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए बच्चों आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर लीजिए तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकल करके आ जाएगी। और अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आता है तो आप इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इनकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 - 2x। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शंस की ऑब्टेन करने के लिए हम इसको जीरो करेंगे और जैसे ही हम जीरो करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है बच्चों, हम d2t/dx² निकालेंगे तो वो -2 आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। और x इक्वल टू 1 पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी t इज इक्वल टू 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया 1,1। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। यानी बच्चों जो टी लाई करता है वो टी कहां से लाई करता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1। मेरे ख्याल से ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो टी लाई करता है वो लाई करता है माइनस इंफिनिटी से 1, जहां पर 1 क्या है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर t का, जहां हम t के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि वो लाई करेगा माइनस इंफिनिटी से 1। तो सबसे पहले बच्चों e की पावर t का ग्राफ जो होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। यहां पर t है और यहां पर y है। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, t कहां से लाई करता है, टी लाई करता है माइनस इंफिनिटी से, यानी कि यहां से लेकर के कहां तक,
1 तक। 1 बच्चों यहां पर कहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो बच्चों माइनस इंफिनिटी पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा। और 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ई होगी। तो इसका मतलब बच्चों इसकी रेंज क्या निकल के आई है? इसकी रेंज बच्चों निकल के आई है माइनस इंफिनिटी नहीं है वो आएगा 0, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्राफ की वैल्यू 0, हमें रेंज निकालना है, यानी कि 0। तो ये होगी 0 से लेकर के 1। 1 नहीं, 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों? ई। तो 0 से लेकर के ई, ये हो गई इस ग्राफ की रेंज। ध्यान से देखिए बच्चों, सारा क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसको मैंने टी माना, उसका ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने देखा कि टी लाई करता है माइनस इंफिनिटी से 1। फिर मैंने ई की पावर टी का ग्राफ बनाया, जहां पर टी लाई करता है माइनस इंफिनिटी से 1। तो माइनस इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 है और 1 पर इसकी वैल्यू ई है, यानी कि ई की पावर टी की रेंज निकल के आ गई 0 से ई। थैंक यू।